उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। तो आइए चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। हम चाय पीने के लिए खोखे पर रुक गए। ये गरीबाना चाय खाना था। आपको अमूमन इस किस्म के चाय खाने सड़कों के किनारों, अंदरूनी शहर की गलियों मोहल्लों, चौकों, बाजारों, मंडियों, बसों और ट्रकों के अड्डों पर मिल जाते हैं। ये गंदे और बेतरतीब चाय खाने होते हैं, लेकिन इनकी चाय, इनकी दूध पत्ती मिसाली होती है। लोगों को इनकी बाकायदा लत लग जाती है। लोग सारा सारा दिन यहाँ गुजार देते हैं। ये न आए तो इनके आर्डर आते रहते हैं और चाय खाने का छोटा पूरा दिन इन्हें चाय सप्लाई करता रहता है। मैंने जब इन चाय खानों की कामयाबी पर खासी रिसर्च की तो मुझे इसकी 4 वजूहात मालूम हुई। पहली वजह इनकी पतीली होती है। ये सारा दिन पतीली धोते नहीं हैं। पतीली में एक के बाद दूसरी, तीसरी और 20वीं चाय बनती है। कसरत इस्तेमाल की वजह से पतीली के पैंदे और दीवारों पर जली हुई पत्ती की तह जम जाती है। ये जली हुई पत्ती उनकी चाय में एक खास खुशबू, एक खास जायका पैदा कर देती है। लोग इस जायके, इस खुशबू के आदी हो जाते हैं और ये इस खुशबू और इस जायके के ताक़ुब में बार बार चाय पीते रहते हैं। चाय बनाने वाला अगर पतीली बदल ले या ये गलती से दिन में पतीली धो ले तो गाहक फौरन एतराज करते हैं कि चाचा, चाय का मजा नहीं आया, आज चाय किसने बनाई थी। दूसरी वजह चाय की पत्ती है। ये लोग ब्रांडेड चाय की बजाय खुली पत्ती इस्तेमाल करते हैं। ये पत्ती तेज होती है, इसमें कैफीन की मिकदार भी ज्यादा होती है और इसका जायका और खुशबू भी मुख्तलिफ होते हैं। लोगों को ये खुशबू और ये जायका घर की पत्ती और चाय में नहीं मिलता, चुनांचे ये चाय खानों की चाय की लत में मुब्तला हो जाते हैं। तीसरी वजह दूध और चाय के उबाल है। ये लोग ताजा दूध खरीदते हैं। ये दूध सारा दिन हल्की आंच पर गर्म होता रहता है। दूध पर बालाई की मोटी तह जम जाती है। ये लोग बालाई का छोटा सा छिलका चाय के कप में डाल देते हैं। हल्की आंच पर पकने की वजह से बालाई और दूध में भी एक खास जायका आ जाता है। ये चाय की पत्ती को 6-7 उबाल देते हैं और हर उबाल पर पोनी यानी चाय छानने वाली छलनी और पौवे यानी चाय उंडेलने वाले कप से पत्ती के पानी को पतीली से बाहर निकालते हैं और धार की शक्ल में दोबारा पतीली में फेंकते हैं। इस अमल से चाय के पानी में ऑक्सीजन का इजाफा हो जाता है और ये ऑक्सीजन भी इसमें खास जायका पैदा कर देती है। हम घरों में अमूमन चाय को दम देते हैं, जबकि ये लोग दम देने की बजाय चाय को फेंटते हैं और अमल का ये फर्क भी चाय में फर्क पैदा कर देता है। और आखिरी वजह मिसाला है। चाय बनाने वाले लोग चाय में मसाला भी डालते हैं। ये मसाला इनका खुफिया नुस्खा होता है। ये लोग चाय में दालचीनी, सौंफ और भंग का एक आध पत्ता डाल देते हैं। ये भंग के पत्तों को खुश्क करके पीस लेते हैं और ये सफूफ चाय की पत्ती में मिला देते हैं। इस मिसाले की वजह से चाय में हल्का सा सुरूर आ जाता है और चाय पीने के बाद गाहक की थकावट उतर जाती है। ये इन खोखों, इन चाय खानों के ट्रेड सीक्रेट हैं, लेकिन ये ट्रेड सीक्रेट हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू जीटी रोड का वो खोखा है जिस पर हम 4 लोग चाय पीने के लिए रुक गए थे। हम चाय पीने के लिए खोखे पर रुक गए। चाय खाना गंदा था, अंदर धूल थी, धुआं भी था, गर्मी भी और बू भी, लेकिन हम इसके बावजूद वहां रुक गए। मैं ऐसे चाय खानों की चाय का रसिया हूं। मुझे साल 6 माह बाद जब भी मौका मिलता है मैं इन चाय खानों में जरूर जाता हूं और चाय को एंजॉय करता हूं। हमने चाय मंगवाई और बैठकर इंतजार करने लगे। गर्मी और हबस था, हमें पसीना आ रहा था। मैंने टिश्यू पेपर निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, टिश्यू पेपर निकाला और चेहरा साफ करने लगा। टिश्यू पेपर निकालते हुए 50 रुपए का एक नोट मेरी जेब से निकलकर फर्श पर गिर गया। मैं नोट के निकलने और गिरने से वाकिफ नहीं था। ये नोट उड़कर मेरे पांव के करीब पहुंच गया और मैंने नादानिस्तगी में नोट पर पांव रख दिया। नाज़रीन ग्रामी, दूर कोने में दरमियानी उम्र का एक मजदूर बैठा था। वो तड़प कर अपनी जगह से उठा, भागता हुआ मेरे पास आया, जमीन पर बैठकर मेरा पांव हटाया, नोट उठाया, नोट को सीने पर रगड़कर साफ किया, नोट को चूमा, आंखों के साथ लगाया और दोनों हाथों में रखकर मुझे वापस कर दिया। हम चारों इसकी हरकत पर हैरान भी थे और परेशान भी। हमारी जेबों से अमूमन नोट गिर जाते हैं। देखने वाले इनकी निशानदेही करते हैं और हम नोट उठाकर दोबारा जेब में रख लेते हैं।
लेकिन हमने जिंदगी में कोई ऐसा पागल नहीं देखा था जो फर्श पर गिरे हुए नोट के लिए तड़प कर अपनी जगह से उठा हो, फर्श पर बैठा हो, उसने नोट उठाकर अपने सीने से साफ किया हो, 50 रुपए के मामूली से नोट को चूमा हो, आंखों से लगाया हो और किसी मुकद्दस वर्क की तरह दोनों हाथों में रखकर मालिक के हवाले किया हो। यह यकीनन हैरत की बात थी और हम चारों उस वक्त हैरान थे। मैंने उसे अपने साथ बिठा लिया, उसके लिए भी चाय का आर्डर दिया और उससे इस तड़प, इस अकीदत की वजह पूछी। वो मजदूर था, मगर वो सदा का मजदूर नहीं था। वो 20 साल कबल शहर के रईस लोगों में शुमार होता था। उसका वालिद शहर के 4 बड़े ताजरों में शामिल था। ये इसकी वाहिद नरीना औलाद था। ये नाजो नौम में पला था। गाड़ी थी, बैंक बैलेंस था, जवानी थी और माँ बाप की अंधी मोहब्बत थी। ये चारों चीजें जहां जमा हो जाती हैं, वहां बिगाड़ जरूर पैदा होता है। ये भी बिगड़ गया। इसकी सेहत खराब हो गई। ये शराब, कबाब और शबाब की लत में मुब्तला हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ये आप इसी की जुबानी सुनिए। मैं जवान था, अमीर था और मां बाप का इकलौता बेटा था। मुझे बुरे लोगों ने घेर लिया। मेरी सेहत खराब हो गई। मेरे वालिद को मालूम हुआ तो उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया, मगर इंसान की जिंदगी में जब जवानी, शराब और दौलत 3 नशे जमा हो जाएं, तो उसकी अकल पर पर्दे पड़ ही जाते हैं। यह समझने समझाने की हद क्रास कर जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने वालिद की बात सुनने और मानने से इनकार कर दिया। मेरी खराबी ने मेरे वालिद को रोग लगा दिया और वो इसी रोग में चल बसे। मुझे सारी जमीन, जायदाद और बैंक बैलेंस मिल गया। मैं वालिद के इंतकाल पर उदास होने की बजाय दौलत मिलने पर खुश था। मैंने अपनी मां और बहनों को छोटे से मकान में शिफ्ट किया, उनका माहाना खर्च तय किया और वालिद की हक हलाल की दौलत को एंजॉय करने लगा। मैंने अपने घर को रक्सगाह बना लिया। मैं और मेरे दोस्त रोज तवाइफों को घर लाते, सारी रात मुजरा कराते, शराब पीते और शराब के नशे में तवाइफों पर नोट निछावर करते। हम तवाइफों को हुक्म देते थे कि हम इन पर जो नोट निछावर करेंगे, वो ये नोट सुबह तक फर्श से नहीं उठाएंगी। वो इन नोटों पर नाचती रहेंगी। मुझे दरअसल फर्श पर नोटों का कालीन और उस कालीन पर नाचते थिरकते हुए गोरे गुलाबी पांव अच्छे लगते थे। चुनांचे मेरी महफिल में सारी रात नोट निछावर होते थे और तवाइफें उन नोटों पर नाचती थीं। ये काम महीनों जारी रहा। मेरी आदत, मेरी हालत से पूरा शहर वाकिफ हो गया। मेरे वालिद के एक दोस्त को इत्तला हुई तो वो एक रोज मेरे पास आए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटा, तुम्हारे वालिद लोगों से कहा करते थे कि अल्लाह ताला जब किसी से खुश होता है तो ये इसे दौलत से नवाजता है, फिर सेहत देता है और फिर औलाद इनायत करता है और आखिर में अच्छे दोस्त देता है। तुम्हारे वालिद कहा करते थे कि दौलत ईमान के बाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। लोगों की नस्लें इसी नेमत की दुआ करते करते कब्रिस्तान पहुंच जाती हैं। अल्लाह बहुत कम लोगों पर खुशहाली के दरवाजे खोलता है, लेकिन जब अल्लाह के बंदे नोटों को पांव में रोनते हैं तो अल्लाह ताला नाराज हो जाता है और ये दौलत की नाकदरी करने वालों से ईमान भी छीन लेता है, अकल भी, सेहत भी और अच्छे दोस्त भी। वालिद के दोस्त का कहना था कि तुम नोटों को तवाइफों के कदमों में निछावर करके अल्लाह की बड़ी नेमत की तौहीन कर रहे हो। तुम तबाह हो जाओगे, तुम संभल जाओ। लेकिन मैं उस वक्त नशे के घोड़े पर सवार था। मैंने उनको यह कहकर रवाना कर दिया कि आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। वो चले गए। मैंने अपना मामूल जारी रखा। मैं और मेरे दोस्त तवाइफों के कदमों में नोट निछावर करते रहे। एक दिन इस गरूर का नतीजा निकल आया। मैंने नशे के आलम में गोली चला दी, एक तवाइफ मारी गई। केस बना, मैं सजा से बच गया, लेकिन मेरा सब कुछ चला गया और मैं अब फैक्ट्री में मजदूरी करता हूं। नाज़रीन ग्रामी, वो रुक गया और उसने लंबी सांस ली और बोला, मैं जब भी किसी नोट को किसी पांव में गिरा हुआ देखता हूं तो मैं तड़प उठता हूं। मैं नोट को उठाकर साफ करता हूं, होंठों और आंखों के साथ लगाता हूं और मालिक को वापस कर देता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि दुनिया का जो भी शख्स नोट को पांव में रोनता है या रोनता हुआ देखकर खामोश रहता है, वो तबाह होकर रह जाता है। उसने एक और लंबी आंख खींची और बोला कि जनाब, ये बात पल्ले बांध लें कि मुजरा कराने वाला कोई शख्स अमीर नहीं रह सकता। ये तबाह बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ये अल्लाह की नेमत को गंदी औरतों के कदमों में रौनता है और अल्लाह ताला की जात अपनी नेमत की ये तजलील बर्दाश्त नहीं करती।
جی تو मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने भी आपके कान जरूर खोले होंगे। अगर आप भी किसी ऐसी नाफरमानी में मुब्तला हैं तो अभी से तौबा इस्तगफार कीजिए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगिए और आइंदा से अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ की कदर करना सीखिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।